हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज पर। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी सभी साथी हैं उन सभी के लिए एक बार फिर से आज की क्लास हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हमारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 9 के साथ रहने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हो साथियों, मॉडल टेस्ट पेपर 9 आज हम पूरा देखने वाले हैं, जिसमें आपके सभी पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको क्लास को लास्ट तक एंड तक बिल्कुल देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। प्यारे साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को पूरा जरूर देखना। 2-4 मिनट क्लास को देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप जहाँ भी देख रहे हो क्लास को पूरा देखा करो और लास्ट में आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलती हैं। तो सभी साथियों से एक निवेदन रहेगा कि एक बार आ गए हो तो क्लास को पूरा जरूर देखना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। यहाँ से हूबहू आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए दोस्तों, तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल 12 क्लासेज को ज्वाइन कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जो आपके लास्ट समय में उपयोगी रहेंगी। तो सभी साथी जुड़ना नहीं भूलना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। जी हाँ, रोज़ाना आपको शाम को 7 बजे लाइव आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अंतिम समय है, कम समय में अभ्यास, रिवीजन और आपको अच्छे से फोकस करना है जो आपको सफलता तक पहुंचा दे। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है दोस्तों। आपका जवाई बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लो। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो मैं सभी प्रश्नों को क्लियर करूँगा। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको क्लास को पूरा देखना। अपने क्लासों की यही खासियत रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है जहाँ से प्रश्न बन सकता है, कौन कौन से टॉपिक से एग्जामिनर प्रश्न उठा के देता है। और पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आई हुए प्रश्न ज्यों की त्यों आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो जवाई बांध की बात करें दोस्तों, अरे आपको ऑप्शन की ओर जाना है। उदयपुर, कोटा, पाली, टोंक। अब जल्दी से 5 सेकंड का समय है, राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, सभी को याद होना चाहिए आपका जो जवाई बांध है दोस्तों पाली जिले में है। किस जिले में है? पाली जिले में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर C चला जाएगा साथियों। और जो साथी C को यहाँ पर चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी देर में आपको सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराने वाला हूं। सबसे पहला तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जवाई बांध बना कहाँ है? तो पाली जिले की एक तहसील आती है साथियों। कौन सी तहसील आती है? सुमेरपुर नाम की जो तहसील है, जो कि आपके पाली जिले में, यहाँ पर जवाई बांध बनाया गया था। और ये जवाई बांध आपकी एक नदी आती है, लूणी नदी। आदि, खारी आदि मीठी नदी के नाम से जाने जाने वाली इस नदी की एक सहायक नदी आती है आपकी जवाई नदी। और जवाई नदी पर ये पाली जिले में बांध बनाया गया था। एक बिंदु आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये प्रश्न आपका अक्सर पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो जवाई बांध को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है साथियों। एक प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि ये जो जवाई बांध है ये आपके पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध देखने को मिलता है। इसके निर्माण से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, हर बिंदु को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। जो साथी हर बिंदु को कंप्लीट करके रखता है वो आपके सपनों को साकार करता है, सिलेक्शन लेता है। निर्माण की बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इतने सारे प्रश्न मैंने यहाँ करा दिए। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। छोटा सा चैनल है साथियों, नया खोला है,
पहले हम दूसरे पुराने चैनल पर वर्क करते थे हनी एजुकेशन एकेडमी पर, वो बंद हो चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए नया चैनल खोला है। तो आपको सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है साथियों। आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए देने की कोशिश करूँगा। तो आपको टारगेट है जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए साथियों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से ये प्रश्न आपका परीक्षा में सीधा मिलने वाला है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, फतेह प्रकाश और जयपुर पैलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से फटाक से दे दीजिए प्यारे दोस्तों। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश आपके विजय स्तंभ को कहा जाता है साथियों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि ये विजय स्तंभ जो है ये कहाँ बना हुआ है। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है साथियों। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। इसके निर्माण की बात करें साथियों तो इसका निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था। क्यों बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था आपके महमूद जो खिलजी हुआ करते थे उन पर विजय हासिल की थी, उस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से एक बिंदु आपको ध्यान में रखना जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ये आपके विजय स्तंभ को कहा जाता है। इस बिंदु को ध्यान में रख लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, राजस्थान का हरिद्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं अपने क्लास के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रश्न जो हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी को पता है कि राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले पेपर उठा के देखिए और अभी के पेपर उठा के देखिए, हूबहू प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान का हरिद्वार, अगर आप हमसे जुड़ रहे हो ना तो आपको आपकी सफलता तक पहुंचा दिया जाएगा। बस धैर्य रखना है, पूर्ण मनोयोग से क्लास को पूरा देखना है और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलिए, भोपाल सागर, बांदौली, मातृकुंडिया, पुष्कर सभी को याद होना चाहिए साथियों। राजस्थान का हरिद्वार आपके मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान की भक्ति और शक्ति का नगर कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ये यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि मातृकुंडिया को राजस्थान के हरिद्वार के साथ साथ मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाड़ का हरिद्वार भी मातृकुंडिया को कहा जाता है और राजस्थान का हरिद्वार भी मातृकुंडिया को कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। 80 खंभों की छतरी। देखिए, छतरियों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 खंभों की छतरी राज्य के किस जिले में स्थित है। बूंदी, अलवर, रणथंभौर, एक विकल्प और यहाँ पर डाल दीजिए अजमेर। अब देखो बताओ, 80 खंभों की छतरी आपके अलवर जिले में देखने को मिलेगी प्यारे साथियों। जी हाँ दोस्तों, अलवर जिला विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलिए। शाबाश, सभी का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कमेंट जरूर करना है। 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में है दोस्तों, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी। अब यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में है। कितने खंभों की है, 80 खंभों की है। एक प्रश्न आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है साथियों कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रख लेना। जी हाँ दोस्तों, खंभों की छतरी से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है। तो 32 खंभों की छतरी आपकी दो जगह देखने को मिलेगी। एक तो मिलती है आपके मांडलगढ़, और मांडलगढ़ पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। एक मिलती है आपके रणथंभौर में, और रणथंभौर पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। तो इन बिंदुओं को भी आपको ध्यान रख लेना। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलो भाई। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। देखो, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। भील जनजाति में आपका जो कछाबू है उसको कौन पहनता है, पुरुष।
नवयुक्त लड़के, बालक या महिलाएं, सभी को याद होना चाहिए कछाबू आपकी भील जनजाति की महिलाएं द्वारा पहना जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। देखो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न से अलग अलग प्रकार से इस मेवाड़ प्रजामंडल से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई, तो 1938 में। स्थापना के इसके संस्थापक से प्रश्न पूछा जाता है, तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक आपके कौन आते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। कौन आते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है इनका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष आपका बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था साथियों। किसको बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला देखिए साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दें, शेयर कर दो। सभी चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों तक पहुंचा दीजिए, आग लगा दीजिए साथियों। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। चलो अगला प्रश्न देखिए साथियों। निम्न में से किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है। ये प्रश्न सीधा छपेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको बागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। क्या चंबल नदी है, क्या माही नदी है, सोम नदी है या जाकम नदी है। मेरे प्यारे लाडलो इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। बागड़ या कांटल की गंगा आपकी माही नदी को कहा जाता है दोस्तों। कौन सी नदी को, माही नदी को। माही नदी से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो माही नदी है, जिसका उद्गम एमपी के धार जिले के मेहद झील से होता है। ध्यान रख लेना, उल्टे यू आकार में बहने वाली ये नदी है जिसको माही नदी के नाम से जानते हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न आपका देखा नहीं जाएगा। आप साथियों अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस जिले में। अब देखिए साथियों, आप यूँ मत कहना कि इतने इजी प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इतने ही इजी प्रश्न आएंगे। जिस विद्यार्थी की अच्छी तैयारी है उसको सारे प्रश्न इजी लगेंगे। आपका लेवल माध्यमिक लेवल का है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डीपली जाना नहीं है, नहीं तो टाइम खराब होगा। बिल्कुल आपके लेवल से पढ़ना है और आपके लेवल के अनुसार ही आपको क्लासें मिल रही हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें प्यारे साथियों, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है भाई, चित्तौड़गढ़ जिले में है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि क्या प्रश्न बनता है कि चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अच्छा प्रश्न बनता है साथियों। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा किस, मतलब ऐसी कौन सी झील है जिसमें नटनी का चबूतरा बना हुआ है। जयसंबंध झील, पिचोला झील, सांबर झील और नक्की झील। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर याद होना चाहिए। आपकी जो पिचोला झील है, इस पिचोला झील में नटनी का चबूतरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, और ये प्रश्न आपका रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। बताओ, जसवंत सिंह को, अर्जुन लाल सेठी को, प्रताप सिंह बारठ को या गोपाल सिंह कारवा। तिहाड़ जेल की बात हो रही है दोस्तों, और जहां तिहाड़ जेल की बात आए तो गोपाल सिंह खारवा याद रख लेना। किसको, गोपाल सिंह खारवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लो। अच्छा, मोस्ट एवन का टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई थी। एरनपुर की छावनी, नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी और एक विकल्प और इसके नीचे है। चलो बताओ अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1857 की क्रांति राजस्थान में आपके नसीराबाद छावनी से हुई थी दोस्तों। कौन सी छावनी, नसीराबाद छावनी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये देखो आपके हिंदी का प्रश्न आ गया है। जी हाँ, मैंने आपको क्लास शुरू हुई थी जब भी बोला था कि
मॉडल टेस्ट पेपर आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। बस आपको पूरा देखना है। जो विद्यार्थी पूरा देखता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अब नहीं को विशेष रूप से आपको ध्यान में रख लेना। स्थानीय, दर्शनीय, रमणीय, माननीय, इसका अब राइट आंसर जल्दी से बताओ। अनीय प्रत्यय किसमें नहीं, तो इसको तोड़कर देख लो। स्था प्लस नीय। अब देखो इसमें कौन सा प्रत्यय है, नीय प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय ही हो जाएगा। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि अनीय प्रत्यय। अब देखो दृश्य धातु है, दृश्य धातु में अगर अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो दृश्यनीय हो जाएगा। रम धातु में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो रमणीय हो जाएगा। और मान धातु में अगर अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो माननीय हो जाएगा। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि स्थानीय में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखो तत्सम तद्भव से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो आपको तत्सम तद्भव वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। तद्भव पूछ रहा है, तद्भव वो होते हैं जो आपके हिंदी के शब्द हैं और यों की तो हिंदियों में हो रहा है। और संस्कृत आपके जो तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। निम्ब आपका तत्सम शब्द है साथियों, पक्ष आपका तत्सम है, पाद आपका तत्सम है, लेकिन आपका जो नाक है ये आपका तद्भव है साथियों। तो तद्भव विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगर हम बात करें इसकी नाक का तत्सम क्या होगा, तो नाक का तत्सम होगा दोस्तों नासिका। क्या होगा, नासिका हो जाएगा। शाबाश। हम निम्न की बात करें तो निम्न का तद्भव होगा नीम, पक्ष का हो जाएगा पंख, पाद का हो जाएगा पैर। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो इनको आप कंप्लीट करके रख लेना। शाबाश। सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर रहे हैं। और पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोजाना आपको शाम को 7 बजे डेली लाइव आपकी क्लासें देखने को मिलती हैं साथियों। तो शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, बताओ। सम प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति और सत प्लस मति। सन्मति शब्द का संधि विच्छेद होगा साथियों। इसमें 1 का 5 वाला रूल्स है साथियों, यानी कि किसी वर्ण का पहला अक्षर होता है तो उसमें अंतिम अक्षर हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति। क्या होगा, सत प्लस मति। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, ध्यान रख लेना। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखो, कम बोलने वाला क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कम बोलने वाला क्या कहलाता है, लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसी तैयारी है आपकी, बताओ जल्दी से। कम बोलने वाला आपका मितभाषी कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, मितभाषी। लघुभाषी नहीं होगा दोस्तों, मितभाषी होगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, मधुर शब्द से, मधुर विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। देखिए आपका जो मधुर है ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण। और विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई भी हो उसकी विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है। जैसे हमने बोला कि सीता मधुर गाती है, ये आपका एक वाक्य है। तो इसमें विशेषण क्या होगा, मधुर। कैसा गाती है, मधुर गाती है, तो मधुर इसका विशेषण है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो वो होगी आपकी माधुर्य। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। विज्ञान का प्रश्न है, आपके साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवर्तन से प्रश्न पूछा जाता है। दो प्रकार के जो परिवर्तन आपके सिलेबस में दे रखे हैं, एक तो आता है आपका भौतिक परिवर्तन और एक आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ जाना, यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का देखने को मिल जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि दूध से अगर दही में बदल रहा है तो सीधा रासायनिक परिवर्तन की ओर चला जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों कमेंट जरूर करें, हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करें। कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, देखिए एक होती है सुचालक, एक होती है कुचालक। प्रश्न सुचालक का पूछा है और विद्युत के सबसे अच्छी सुचालक आपकी होती है चांदी। क्या होती है दोस्तों, चांदी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो भाई, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अच्छा प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर का प्रश्न है। किसका प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, सीधे छपेंगे दोस्तों, बस क्लास को ध्यान से देखना है आपको।
निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है साथियों, माउस बिल्कुल आपकी इनपुट डिवाइस है, तो सीधा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। स्पीकर की बात करें तो ये आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो साथियों, कमेंट जरूर करना है, लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में HTTP किसके प्रयोग के लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो HTTP है साथियों, ये वेब पेज को एक्सेस करने के लिए होता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है, बताओ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रयुक्त होती है? रैम मेमोरी, रोम, प्रोम या ईप्रोम? इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी कौन सी मेमोरी प्रयुक्त होती है? वो होगी आपकी रोम। क्या होगी दोस्तों? रोम से आपका एक प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि इसका रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, आपका ये प्रश्न आपके संविधान वाला टॉपिक है, राजनीति वाला, उसमें से ये प्रश्न है। अब प्रश्न को पढ़ो पहले। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ आपका राज्यपाल दिलाता है दोस्तों। कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस विकल्प में है? ए विकल्प में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है ये पूछा है। खाना पकाना। अब देखिए दोस्तों, आपका जो खाना पकाना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती या अगरबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी में नमक घुलना ये आपके भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? संविधान से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। अब प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू कब हुआ था? कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन शुरू की बात करें दोस्तों तो ये आपके 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। और ये आपके दिल्ली में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में है? उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर। सभी को याद होना चाहिए साथियों, बूंदी जिले में आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, हाँ जी, तो देखिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अच्छा प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण यकृत में होता है क्या, अमाशय में होता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर याद होना चाहिए साथियों कि आपकी जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में मानव शरीर के भोजन का अवशोषण होता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो साथियों, पृथ्वीराज विजय के प्रमुख रचनाकार कौन हैं? कई बार घिसा पिटा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के रचनाकार कौन होंगे? पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई, जयानक या जयसिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जयानक जाएगा साथियों। जयानक ने पृथ्वीराज विजय एक रचना थी, उसकी रचना की थी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान में वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, इससे 2 से 3 प्रकार से लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, और एक विकल्प और जोड़ लीजिए आपका कोटा। अब बताओ इस क्वेश्चन का वस्त्र निर्यातक नगर की बात करें साथियों तो ये आपका भीलवाड़ा जिला आता है। भीलवाड़ा जिले को वस्त्रों की नगरी कहा जाता है और एक अब्रक नगरी भी इसको कहा जाता है। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर
चला जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर था, जिसमें हमने टॉप अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को किया है जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन सीधे हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अब आप ईमानदारी से बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगती है, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हो साथियों। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने चैनल पर पहली बार सब विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोज़ाना शाम को 7 बजे लाइव इसी तरह आपके इस चैनल पर क्लास होती है। तो सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप अगर सपोर्ट करते हो, अच्छा फीडबैक देते हो, फीडबैक ज़रूर देना है, तो हमें और अच्छे सा कंटेंट लाने की प्रेरणा आपको लिए मिलती है। तो चलिए अब मिलते हैं कल शाम को 7 बजे लाइव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, अंतिम समय है, इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, लेवल के क्वेश्चंस को देखना है और अच्छे से अभ्यास करना है। धन्यवाद।